आज हम लोग गुणनखंड बनाना सीखेंगे और ये इतना इंपॉर्टेंट गुणनखंड होता है कि अगर आप ये तो 8वीं से शुरू हो जाता है, 8वीं 9वीं 10वीं और मतलब अगर आप कंपटीशन लेवल तक का तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी गुणनखंड का क्वेश्चन आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और एकदम आसान से समझेंगे और चुटकियों में भी हल करना हम आपको बताएंगे। चलिए, हमें देखिए प्रश्न लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 का गुणनखंड करे। गुणनखंड करे, प्रश्न है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 और इसका कह रहा है कि आप गुणनखंड कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, गुणनखंड बनाने से पहले कुछ स्टेप को ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास ये स्टेप अगर ध्यान में रहेगा तो फिर आप इसको जो है ना सिर्फ देख कर भी आंसर बता सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, स्टेप से हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप देखिएगा क्या होगा। पहला स्टेप ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक और फिर अचर जो अंतिम होता है, अगर नॉर्मल आम भाषा में कहा जाता है पहला और अंतिम वाला को गुणा करना है। जैसे देखिए, अगर गुणनखंड लिखा हुआ है तो इसका एक व्यापक रूप होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम कहने का आशय कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक के आगे कुछ नहीं है तो एक होता है। एक्स स्क्वायर के गुणांक के अगर आगे कुछ नहीं हो तो एक जरूर होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और अंतिम पद सी है। मतलब प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करना है, ध्यान रखना है। ए और सी में गुणा करना है। यहाँ पर प्रथम पद एक्स के गुणांक में कितना है, कुछ नहीं तो एक है। सीधा समझिएगा, एक से अंतिम वाला पद 25 में गुणा करना है। इसमें क्या करना है, गुणा। पहला स्टेप ये, प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। तो प्रथम पद एक, और हमेशा अचर राशि को चर राशि को भी गुणा कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 25 है। तो प्रथम पद ये और अंतिम पद इसको गुणा कीजिएगा। एक एक्स स्क्वायर में 25 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 25 एक्स स्क्वायर। मतलब हमें बनाने के लिए ना, हम बना कैसे पाए, कैसे हम इस प्रश्न का हल मतलब पा पाए, उसके लिए कुछ करना जरूरी है। प्रथम पद अंतिम पद को गुणा कर दी, ठीक है। अब दूसरा स्टेप में आते हैं। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 जो है ना बीच वाला पद है, ये बीच वाला बी एक्स, मतलब जिसके पीछे एक्स लगा रहे, जिस अचर राशि के गुणांक में एक्स लगा रहे। जैसे कि 10 के गुना में एक्स है, एक्स के गुना में 10 है, तो हमें इस 10 एक्स से मतलब है, बीच वाला से मतलब है, बीच वाले पद से। ये आपका सबसे मेन है, सबसे मेन यही है कि इस बीच वाले पद को ऐसा दो गो भाग में तोड़िए। देखिए बीच वाला पद कितना है, 10x। ध्यान समझिएगा, बीच वाला पद को ऐसा दो गो भाग में तोड़िए, दो गो भाग में तोड़िए जिसको जोड़े और घटाए, मतलब उसी दो गो भाग को जोड़े चाहे घटाए। तो 10x आना चाहिए, ये हमारा 10x प्लस में है तो 10x हमारा प्लस में आना चाहिए। और गुना करे तो गुना करने पर हमें 25 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ध्यान से समझिए, ये बीच वाला पद को ऐसा दो गो भाग में तोड़ना है जिसको जोड़ने चाहे घटाने पर 10x और इसी को गुना करने पर, उसी जो भाग को तोड़े हैं गुना करने पर 25 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए आप कितना कितना सोचिएगा सर, 5x और 5x, इसको जोड़ेंगे ना 5x तो 10x हो जाएगा, हो जाएगा। हम सोचे दो गो भाग में तोड़ दिए 10 को, 5x तोड़ दिए, 10x हो गया दो गो भाग में। अब कहे हैं आप कि इसी को गुना करिएगा तो हमको 25 भी आना चाहिए एक्स स्क्वायर में, ये आना चाहिए। तो गुना कीजिए, 5 में 5 से गुना कीजिएगा, 5 पचे 25, और x में x से गुना कीजिएगा, एक्स स्क्वायर। तो आपको ऐसा दो गो भाग में सोचना होगा, खुद से दो गो ऐसा भाग में सोचना होगा। तो हम सोच लिए कितना कितना, 5x। आपका यही मेन है। अगर आप अंक को सोच पा रहे हैं कि कौन सा ऐसा अंक है जिसको मतलब दो भाग में तोड़े तो जोड़ने घटाने पर 10x और उसी को गुना करने पर 25, ये 2-3 मिनट का जो हम ये बताए आपका बात, ये ज्यादा जरूरी है इस प्रश्न को हल करने के लिए, ज्यादा जरूरी है। तो इसको ध्यान से सुनिए। तो हम लोग जो है, हम लोग यहाँ पर पता कर लिया कि हमारा कौन कौन अंक है। तो आपका हमें अंक हम बता दे कि पहला जो अंक है वो 5x सोचे हैं और फिर प्लस 5x सोचे। इसी बीच वाला को बस मेन समझना है, बाद बाकी पहला अंतिम वाला को उतार देना है। समझे, 5 में 5, 5x 10x,
5x में 5x से गुना करेंगे तो 25x² आ भी रहा है। अब देखिए, अब हम कॉमन लेते हैं उभयनिष्ठ, और दो गो पद में से, ये दो गो पद में से कॉमन लीजिए, फिर इस दो गो पद में से कॉमन लीजिए। आपको ये देखना है कौन कौन सा मान इस दोनों में है, कौन कौन ऐसा है अंक, राशि, चर, अचर जो इस दोनों में है, इस दोनों में है। तो पहले इसमें बात कीजिए। देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें 2 एक्स, इसमें 1 एक्स, इसमें 2 एक्स, इसमें 1 एक्स, मतलब कि एक ही को एक्स दोनों में है तो 1 एक्स कॉमन करेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, क्या 5 कॉमन होगा? नहीं होगा, तो छोड़ दीजिए। 2 एक्स में से 1 एक्स कॉमन हो गया, बचा 1 एक्स प्लस का प्लस। अब देखिए 5 एक्स था, एक्स कॉमन हो गया, क्या बचा? 5 बचा। अब इस स्टेटमेंट में आते हैं, इसमें देखिए, अब सोचिए इसमें एक्स है नहीं, तब एक्स कॉमन नहीं होगा, एक्स कॉमन नहीं होगा। इसमें 5 है, इसमें 25 है, तो आपको ऐसा कौन पहाड़ा सोचना है जिसमें 5 भी आए 25 भी आए, कौन ऐसा बड़का मान सोचना है कि ओकरा बाद उससे कौन बड़ा मान कॉमन नहीं है। तो 5 के बाहर है, 5 कॉमन करेंगे, 5 के बाहर हमें 5 भी आता है, 25 भी आता है, 5 कॉमन किए तो यहाँ बचा x, और ये 5 के पहाड़ा में 25 का मर्तबे आता था, 5 मर्तबे, समझे? गुना कीजिएगा x में x से x² प्लस का प्लस, x में 5 से गुना कीजिएगा 5x, 5 में x से गुना कीजिएगा 5x, 5 बचे 25, सब हो गया। अब क्या करना है, प्रश्न आपका बन गया, ये बाहर वाला जो है ना, ये और ये, इसको एक साथ लिख लीजिए x + 5, और इस अंदर वाला घर में से कोनो एगो लिख लीजिए। एक और बात, अगर आप प्रश्न बना रहे हैं इसमें x + 5 आ रहा है, इसमें x - 5, का आपका क्वेश्चन गलत है, गलत है। दोनों एकदम बराबर आना चाहिए, x + 5 इसमें भी तो x + 5 इसमें भी, x + 2 आए तो इसमें भी x + 2 आए, इसमें x + 4 आए तो इसमें भी x + 4 है, और ये आपका हो गया गुणनखंड का आंसर। एक और हम प्रश्न मतलब बताते हैं और फिर उसको समझिए, उसके बाद एक प्रश्न देंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए शुरू करते हैं। एक और प्रश्न जो इससे थोड़ा ठीक ठाक प्रश्न हो वैसा प्रश्न देते हैं। हम लिखते हैं 2x² प्लस 8x प्लस 8, ये प्रश्न है। मान लीजिए इसको करना है गुणनखंड कीजिए इसको। अब फिर सोचना है कि प्रथम पद अंतिम पद, रिकॉल करना है, थोड़ा पीछे सोचिए। पहले बोले हैं प्रथम पद अंतिम पद को गुना कीजिए, 2 में 8 से गुना कीजिएगा, 2x² में 8 से गुना कीजिएगा, 16x², माने में रखना है। अच्छा 16x², जोड़ घटा के हमें 8 लाना है। ऐसा कौन कौन अंक सोचे जिसको जोड़ने पर 8 हो जाए और गुना करने पर 16 हो जाए। तब फिर 4 4 8, 4 चौका 16, बस वही लिख देंगे। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2x², अंक हम सोचे प्लस में 4x, प्लस में 4x, अब प्लस में 8 बराबर में 0, लिख लिए। 4 4 8, 4 में 4 से गुना करेंगे 16, x में x से गुना कीजिएगा x²। नहीं कुछ दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या कॉमन हो रहा है, छोड़िए इस बराबर का हमें शून्य का नहीं निकालना है, इसलिए हम सिर्फ बराबर का चिन्ह देंगे, गुणनखंड करना है। इसमें 2 है, इस 2 में कॉमन, फिर याद रखना है 2 में कॉमन, फिर 2 में कॉमन। अब सोचिए दोनों में कौन कौन मिल रहा है, कौन कौन जो है दोनों में बैठा हुआ है। इसमें 2 है, इसमें 4 है, क्या दोनों में 2 है? कौन ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 भी आता है 4 भी आता है? तो 2 के ही पहाड़ा है, 2 कॉमन कीजिए। मतलब यहाँ पर x² है, यहाँ पर 1 x है, मतलब यहाँ 2 x, यहाँ पर 1 x, मतलब एक ही x दोनों में कॉमन है, कॉमन कीजिए। 2 कॉमन, 2 x में से 1 x कॉमन, तो 1 x बचा, प्लस का प्लस, ये x वाला ही कॉमन हो गया, तो 2 के पहाड़ा में 4 का मतलब आता है 2 मतलब। बताइए कुछ है टेंशन? गुना कीजिए, 2x में 1 से गुना कीजिएगा 2x² प्लस का प्लस, 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4x का x, और फिर यहाँ देखिए प्लस, यहाँ 4 8, x नहीं है, इनमें x नहीं है, तो x का कॉमन नहीं होगा, होना चाहिए दोनों में। तो 4 8, किसके पहाड़ा में 4 भी आता है 8 भी आता है, 4 के पहाड़ा में 4 कॉमन कीजिएगा x, और प्लस 4 के पहाड़ा में 8 का मर्तबे 2 मर्तबे। आंसर आ जाएगा 2x + 4। एगो बाहर वाला लिखना है, फिर एगो अंदर वाला। देखिए इसमें भी सेम आया कि नहीं, अंदर वाला x + 2, x + 2, अच्छा से समझ में आया होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन देते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देना ही एकदम देना है। और कैसा लगा जो है, समझ में आया कि नहीं, इसको भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।